आ रही है प्रचंड फॉर्मेशन। ये हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड लीड कर रहा है। अपाचे और ALH Mark 4 जो कि वेपनाइज वर्जन है वो उसके पीछे है। एरो फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं स्काई में एक एरो बनाया हुआ है उन्होंने स्काई में, उसमें दो हमारे जहाज हैं, इंडिजिनस हैं, दो अपाचे हैं, पावर शक्ति दिखा रहे हैं। ये सारे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, सब ने लड़ाई करनी है। और मैं बताना चाहता हूं जो फ्लाई पास्ट परेड का फाइनाले होता है, जैसे हम आर्मी और नेवी के दोस्तों के साथ कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ऑलवेज हैज द लास्ट वर्ड, और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है बच्चों के लिए। सब जिन्हें स्काई की तरफ देख रहे हैं। प्रचंड के बाद है तंगाइल फॉर्मेशन। आप जानते हैं कि तिरंगा फॉर्मेशन, तिरंगा फॉर्मेशन, सारंग 5 सारंग, ये लैडर फॉर्मेशन के अंदर आ रहे हैं। ट्राई कलर फॉर्मेशन इसको भी कहा जाता है। और ये सारंग टीम इंडिया की सारे वर्ल्ड में जाके परफॉर्म करती है। और ये सारंग टीम दुनिया की गिनी चुनी हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम में से एक है। अच्छी बात ये है कि एयरफोर्स अब बहुत क्रिएटिव हो गया है, कम से कम तस्वीरें लेने के मामले में। इसीलिए हम एक जहाज से दूसरे जहाज की तस्वीरें, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी, पिछले 1-2 साल की ही बात है ये। हाँ, एयरबोर्न कैमरास के साथ कैमरास, और उनसे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वो सारी फ्लाइंग को। कैमरास भी हैं, यस, और हेलमेट माउंटेड और कॉकपिट कैमरास हैं। Yes. मतलब बिल्कुल फाइटर पायलट या हेलीकॉप्टर पायलट की अनुभूति इस समय होती है इन बच्चों को, जो बहुत ही उत्साहित है इस समय। ये तो फाइटर्स का इंतजार कर रहे होंगे। अभी तो टंगेल फॉर्मेशन, जिसमें कि विंटेज हमारा डकोटा और डोनियर 228। देखिए तंगाइल फॉर्मेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग बांग्लादेश वॉर में तंगाइल में 50 जहाज ने पैराड्रॉप किया था, और जिससे हमने मेघना रिवर को क्रॉस कर दिया था विदाउट हैविंग टू बिल्ड ब्रिजेस देयर। सो तंगाइल फॉर्मेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस तरह के एक विंटेज विमान को अभी भी फ्लाइंग कंडीशन में रखना उतनी ही बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने ये करके दिखाया है। यस, राजीव चंद्रशेखर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने उनके पिताजी ने जो ये कोटा उड़ाते थे वही जहाज को खरीद के उसको रिस्टोर किया और उसके बाद एयरफोर्स को प्रेजेंट किया। कुछ कोहरा सा आ रहा है, लेकिन ये सब वही श्रम योगी हैं जो मौजूद है कर्तव्य पथ पर सबसे आगे। लेकिन अब सबकी निगाहें आकाश में उन रफाल विमानों को देखने के लिए। रफाल विमान जो C-130 के साथ अपड्रेस फॉर्मेशन। C-130 एक स्पेशल फोर्सेस के लिए एक एयरक्राफ्ट खरीदा गया है। उसको रफाल, देखो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो रिलेटिवली स्लो उड़ते हैं, उसको रफाल जो बहुत तेज उड़ने वाला जहाज है उसको एस्कॉर्ट कर रहा है। विजिबिलिटी कम होने के बावजूद सब जहाज सही तौर पे कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल देश के सामने से उड़ रहे हैं, सबके सिर ऊपर को हैं, सब जिन्हें इन जहाजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्लाई पास में एयरक्राफ्ट कुछ स्लो हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, और सबके आपस में इतनी कोऑर्डिनेशन और इतना करेक्ट टाइमिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस IL-38 की भूमिका, और जैसा एडमिरल सिन्हा बता रहे थे, ये आखिरी बार है कि IL-38 भारतीय नौसेना के कार्यकाल में यहाँ 26 जनवरी की परेड पर होंगे। बहुत ही सक्षम विमान थे, लेकिन ये बहुत सक्षम विमान काफी समय तक हमें सबमरीनों को खोजने में काफी काम किया, और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसलिए समुद्री क्या कहा जाए आपको, जितने हमारे दुश्मन के शिप्स हैं उनको पकड़ने में वो काफी मदद करेगा। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने आपको तिरंगा फॉर्मेशन की तस्वीर आखिरी वहां पर नजर आई थी, लोग बड़े बेचैनी से देख रहे हैं आसमान की तरफ कि अगला हम कैसे देखें। कई दफा क्या होता है कि जैसे या तो बारिश का माहौल रहे, या फिर बादल रहे, या फिर दिल्ली का प्रदूषण, वो आसमान में बहुत दूरी तक आपको देखने की गुंजाइश नहीं छोड़ता है। हालांकि ये फाइटर्स भी जो आते हैं वो बहुत लो फ्लाई करते हुए आते हैं, तो आपको प्रत्यक्ष वहां पर सारी चीजें दिखती हैं। तिरंगा फॉर्मेशन के आगे हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम चर्चा भी यहां पर कर रहे हैं, नेवी और एयरफोर्स के भी जब IL-38 आएंगे, साथ में AN-32s वहां पर रहेंगे, उसके साथ ही जब तीनों सेनाएं जिन वायुयानों का इस्तेमाल करती हैं वो सब एक साथ दिखेंगे, तो राष्ट्रपति भवन की ओर सब देखते हैं, क्योंकि उस ओर से उड़ान भरते हुए और इंडिया गेट की ओर वो सारे विमान जाते हैं। तो राष्ट्रपति भवन अब देखिए सर, अब विमान दिखने शुरू हुए हैं हल्के।
जी, और ये एक विमान इस समय हम देख पा रहे हैं एडवांस्ड अर्ली वार्निंग नेत्रा फॉर्मेशन, जो हम कह भी रहे थे कि 4 रफाल होंगे और उसके साथ एक एडवांस्ड अर्ली वार्निंग विमान होगा। एरो फॉर्मेशन में नेत्र या जिसे कहा भी जाता है नेत्र फॉर्मेशन, एडवांस अर्ली वार्निंग बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप IL-38 की भी बात करें या फिर उसके बाद एवैक्स की बात करें, जो नेत्रा फॉर्मेशन है, ये जहाज AWHC जो इंडिया में बनाया गया, DRDO का रेडार है। जहाज हमने एम्ब्रॉयर जहाज खरीदा था ब्राजील से, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रफाल विमानों के साथ स्वदेश में ही निर्मित, एक तरह से अगर कहा जाए तो ये DRDO का ही एक कमाल है। और रफाल गर्जना सुनिए इसकी। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान AEWNC 4 रफाल एरो फॉर्मेशन में 415 किलोमीटर की रफ्तार के साथ।